1857 का भारत। यह वह दौर था जब भारत की धरती पर अन्याय, शोषण और अत्याचार अपनी चरम सीमा पर थे। ब्रिटिश साम्राज्य की कुटिल नीतियां भारतीय रियासतों को धीरे धीरे निगल रही थीं। बड़े बड़े राज्य एक एक कर ब्रिटिश हुकूमत के अधीन होते जा रहे थे। अंग्रेजों की राज्य हड़प नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत झांसी, सतारा, नागपुर और अवध जैसी कई रियासतें जबरन छीनी जा चुकी थीं। शासकों को अपमानित किया जा रहा था और प्रजा को गुलामी की जंजीरों में जकड़ने का षड्यंत्र रचा जा रहा था। ग्रामीण अंचलों में अंग्रेज अफसरों की क्रूरता बढ़ती जा रही थी। किसानों से अत्यधिक कर वसूला जाता, उनकी जमीनें छीनी जाती और जो विरोध करता उसे या तो जेल में डाल दिया जाता या मौत के घाट उतार दिया जाता। पूरे भारत में असंतोष की आग धधक रही थी, लेकिन इसे एक चिंगारी की जरूरत थी, एक ऐसी चिंगारी जो पूरे साम्राज्य को जलाकर राख कर दे। और यही चिंगारी बनी वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी। 16 अगस्त 1831 मध्य प्रदेश के सिवनी जिले का मनकेहड़ी गांव, इसी पवित्र भूमि पर जन्मी थीं रानी अवंतीबाई लोधी। बचपन से ही अवंतीबाई में साहस, स्वाभिमान और राष्ट्रभक्ति कूट कूट कर भरी थी। जब अन्य बच्चे खेलकूद में व्यस्त होते, तब छोटी अवंतीबाई लकड़ी की तलवार से युद्धाभ्यास करती। मिट्टी में खेलते खेलते भी वे अपनी वीरता का परिचय देती। जैसे जैसे अवंतीबाई बड़ी हुईं, उन्होंने घुड़सवारी, तलवारबाजी और युद्ध कौशल में महारत हासिल कर ली। उनका हर कदम यह साबित करता था कि वह सिर्फ एक राजकुमारी नहीं, बल्कि एक भविष्य की महान योद्धा है। रानी अवंतीबाई का विवाह रामगढ़ के राजा विक्रमादित्य से हुआ। विवाह के बाद इनके 2 पुत्र हुए, अमान सिंह और शेर सिंह, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। राजा विक्रमादित्य मानसिक रूप से अस्वस्थ हो गए। राज्य संचालन का उत्तरदायित्व राजकार्य में पारंगत उनकी पत्नी रानी अवंतीबाई लोधी ने संभाला। अंग्रेजों ने इस अवसर का लाभ उठाकर रामगढ़ को हड़पने की योजना बनाई। ब्रिटिश अधिकारियों ने रामगढ़ के प्रशासन में हस्तक्षेप शुरू कर दिया और आदेश दिया कि राज्य का नियंत्रण अब उनके हाथ में होगा। रानी अवंतीबाई ने ब्रिटिश आदेश को ठुकरा दिया। उन्होंने अपने दरबार में घोषणा की, रामगढ़ की धरती पर अंग्रेजों का कोई स्थान नहीं, और उसी क्षण अंग्रेजी दूतों को दरबार से बाहर निकाल दिया गया। रानी अवंतीबाई जानती थीं कि यह संघर्ष अब अनिवार्य हो चुका है। उन्होंने अपनी सेना को संगठित किया, सैनिकों को प्रशिक्षित किया और पड़ोसी राज्यों को अंग्रेजों के खिलाफ संगठित होने का संदेश भेजा। रानी ने सभी राजाओं को कांच की चूड़ियां भेजीं और ललकारते हुए कहा, या तो लड़ो या फिर कायरों की तरह चूड़ियां पहन लो। यह संदेश पूरे क्षेत्र में आग की तरह फैल गया और कई राजाओं ने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध का संकल्प लिया। 23 नवंबर 1857 खैरी गांव में पहला युद्ध हुआ। रानी अवंतीबाई की रणनीति और युद्ध कौशल के आगे ब्रिटिश सेना टिक नहीं पाई। भारतीय योद्धाओं की तलवारें आक्रोश से चमक रही थीं और देखते ही देखते अंग्रेजों को करारी हार झेलनी पड़ी। लेकिन अंग्रेजों ने हार नहीं मानी। उन्होंने एक विशाल सेना के साथ रामगढ़ पर आक्रमण कर दिया। 20 मार्च 1858 चारों तरफ से घिरी हुई रानी अवंतीबाई ने अंतिम सांस तक युद्ध किया। जब उन्हें लगा कि अब अंग्रेजों की पकड़ से बचना असंभव है, तो उन्होंने आत्मसमर्पण के बजाय अपने प्राणों की आहुति देना उचित समझा। अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए, अपनी शान को बचाने के लिए उन्होंने अपना बलिदान दे दिया। उनका मानना था कि भारतीय स्त्री को जीते जी कोई शत्रु स्पर्श न कर सके। उनकी मृत्यु से पूर्व उन्होंने ब्रिटिश अधिकारियों के नाम एक पत्र छोड़ा, जिसमें लिखा था, इस विद्रोह के लिए मैं जिम्मेदार हूं। मैंने ही सैनिकों को भड़काकर युद्ध के लिए प्रेरित किया, वे स्वयं विद्रोही नहीं बने। इस पत्र की मंशा यही थी कि उनकी मृत्यु के पश्चात अंग्रेज उनकी प्रजा को भयंकर यातनाएं न दें। रानी अवंतीबाई का बलिदान कभी भुलाया नहीं जा सकता। वह केवल रामगढ़ की रानी नहीं थीं, वह भारत की स्वतंत्रता संग्राम की अमर ज्योति थीं। 1988 में भारत सरकार ने उनकी स्मृति में 60 पैसे का डाक टिकट भी जारी किया। आज भी उनका नाम इतिहास के स्वर्णिम पन्नों में वीरता, शौर्य और बलिदान के प्रतीक के रूप में दर्ज है। रानी अवंतीबाई लोधी एक ऐसी नायिका जिसने हमें सिखाया कि मातृभूमि की रक्षा के लिए कोई भी बलिदान छोटा नहीं होता। जय हिंद, जय भारत।